नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। पाकिस्तानी नागरिक नहीं कर पाएंगे चार धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन होगा कैंसिल। पहलगाम आतंकी हमले के बाद राज्य सरकार ने लिया निर्णय। तापमान बढ़ने से बढ़ने लगी है वनाग्नि की घटनाएं। चंपावत जिले में पिछले एक सप्ताह में 20 हेक्टेयर जंगल में लगी आग। और हल्द्वानी में आज 2 सड़क हादसों में एक व्यक्ति की हुई मौत और कई घायल। चोरगलिया सितारगंज मार्ग पर 2 वाहनों की भिड़ंत के बाद लगी आग की घटना की जांच शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में चारधाम यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं, लेकिन पाकिस्तानी नागरिकों की चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी गई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने आज एक प्रेस वार्ता में स्पष्ट कहा कि पाकिस्तानी नागरिकों को चारधाम यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के नागरिक होंगे, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, वो चारधाम यात्रा नहीं कर पाएंगे। ये हमने निर्णय लिया है। उनका वीजा भी वैसे समाप्त हो रहा है, उन सबको पाकिस्तान लौट जाना चाहिए। ये 77 के करीब संख्या है जो हमारे पास आई है, पर निश्चित रूप में कोई भी पाकिस्तानी जो है वो यात्रा नहीं कर पाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चारों धामों में मुख्य सेवक भंडारा के लिए जाने वाले सेवादारों की टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। मुख्य सेवक भंडारा के तहत चारधाम यात्रा में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न स्थानों पर भोजन की व्यवस्थाएं की जाएंगी। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। यात्रा के लिए पूरे राज्य में उत्साह का माहौल है। देवभूमि उत्तराखंड देश और विश्व भर से आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि सभी श्रद्धालु उत्तराखंड से यात्रा का अच्छा अनुभव लेकर जाए। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा में सेवा का कार्य करने वाले विभिन्न लोगों व संगठनों का आभार व्यक्त किया है। तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी हैं और लोग उत्साहित हैं। हर साल जो अलग अलग तरीके से सेवा के कार्य करते हैं, चाहे वो भंडारे के रूप में हो, चिकित्सा दल के रूप में हो, अन्य सहायता शिविर हों, यात्रा में सहयोग करने के लिए अनेक स्थानों पर लोग अपने अपने अलग अलग तरीके से काम करते हैं। सभी लोग बहुत उत्साहित हैं और ये एक तरह से बहुत बड़ा मैं कहूँ कि पर्व भी कहिए इसको, और एक तरह से राज्य के लिए एक बहुत लोगों को इसका इंतज़ार रहता है कि चारधाम यात्रा आएगी तो जहाँ हमारे यात्रा में सहयोग करने वाले स्टेक होल्डर्स, हमारे व्यापारी बंधु, होटलियर्स, हमारे गाइड, टैक्सी वाले, दुकान वाले, व्यापारी, सभी लोगों को इंतजार रहता है और बड़ा उत्साह रहता है। तापमान बढ़ने के साथ ही जंगलों में वनाग्नि की घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं। चंपावत जिले में बीते एक सप्ताह में लगभग 20 हेक्टेयर से अधिक जंगलों में आग लग चुकी है। हालांकि वन विभाग, फायर सर्विस व स्थानीय लोगों के सहयोग से अधिकतर वनाग्नि की घटनाओं पर काबू पा लिया गया है। लेकिन वन विभाग के जागरूकता कार्यक्रमों के बाद भी जिले के काली कुमाऊं, भिंगराड़ा, देवीधुरा वन रेंज के अधिकतर चीड़ के जंगल इस वनाग्नि की चपेट में आ रहे हैं। विभाग द्वारा जंगल में आग लगाते एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। जिले के प्रभागीय वनाधिकारी नवीन चंद्र पंत ने बताया कि वनाग्नि नियंत्रण को लेकर सरकार द्वारा शासनादेश जारी कर सभी विभागों की जिम्मेदारी तय की गई है। इसके साथ ही ग्राम प्रहरी व ग्राम पंचायत अधिकारियों को भी गांव में जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से वनाग्नि नियंत्रण के निर्देश दिए गए हैं। जैसे शासनादेश इस बार हुआ है कि आपदा के दृष्टि से सभी विभागों की जिम्मेदारी इसमें निहित की गई है, और हमने जो ग्राम स्तर पर ग्राम प्रहरी हैं और वहाँ के ग्राम विकास अधिकारी हैं, उन सबको जागरूक किया है कि जो गांव पर आग प्रारंभ होती है उसको वहीं पर कंट्रोल करें, या कोई आड़ा जलाता है तो बिना पूछे बिना बताए वो आड़ा न जलाए, और इस बात को हम सुनिश्चित कर रहे हैं बहुत हद तक। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में जो शादी ब्याह में पटाखे छुड़ाते हैं और हम लोग रास्ता साफ करने के उद्देश्य से आग जला देते हैं।
कल देर शाम गोशनी के परध्यानी वन पंचायत में अराजक तत्वों द्वारा आग लगाए जाने से वन पंचायत का 2 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र जल गया। परध्यानी वन पंचायत के सरपंच महेश जोशी ने बताया कि आग से वहां लगे 10,000 से अधिक बांज, बुरांश, काफल, देवदार व उतीस के पौधे नष्ट हो गए। स्थानीय लोगों व वन विभाग द्वारा कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया है। रात ग्राम गोशनी के परध्यानी के जंगल में कुछ अराजक तत्वों ने आग लगा दी, जिससे पूरा जंगल पूरी तरह नष्ट हो गया है। हम सभी लोगों ने यहाँ 5-7 साल से इस जंगल को सुंदर बनाने के लिए 10,000 पौधे लगाए थे, जिसमें बांज, फलियाट और काफल, देवदार, उसके साथ उदीस बहुत पौधे लगाए थे जो अच्छे ग्रोथ कर रहे थे। और हमें आशा थी कि 10 साल में ये पौधे बहुत अच्छे हो जाएंगे और हमारा पर्यावरण बहुत अच्छा रहेगा। हमारा जल, ज़मीन और पानी, हवा सबकी हमारी पूर्ति होगी और गाय बछड़ों के लिए चारा होगा। लेकिन कुछ ऐसे अराजक तत्व यहाँ पैदा हो गए हैं जिन्होंने इस जंगल में आग लगा दी, जिससे हमारा पूरा जंगल आग की भेंट चढ़ गया है। हल्द्वानी में आज 2 बड़े सड़क हादसों में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि कई घायल हुए हैं। आज चोरगलिया सितारगंज मार्ग पर 2 गाड़ियां आपस में भिड़ गई, जिससे एक गाड़ी में आग लग गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग झुलस गए। घटनास्थल पर तुरंत राहत कार्य शुरू किया गया। आग पर काबू पाने के बाद शव को निकाला गया। पुलिस और प्रशासन की टीम ने घटना की जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। वहीं घायलों को नजदीकी अस्पताल भेजा गया। इससे पहले सुबह रामपुर रोड पर हुई एक सड़क दुर्घटना में कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। नैनीताल जिले में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। जिले के सभी बड़े अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। वहीं हल्द्वानी स्थित सुशीला तिवारी हॉस्पिटल ने डेंगू को लेकर एडवाइजरी जारी की है, जिसके जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अरुण जोशी ने बताया कि जनपद के सभी बड़े हॉस्पिटल में डेंगू मरीजों के लिए विशेष वार्ड तैयार कर लिए गए हैं। जाँच की भी व्यवस्था की गई है। समर सीजन में और मेनली रेन सीजन में से केसेस ज़्यादा आते हैं, तो अभी से तैयारी है कि हमने पहले तो उसकी रोकथाम के लिए स्प्रेइंग ऑपरेशन इतने हो जाएं ताकि उसकी ब्रीडिंग ना हो, वो ना हो मच्छरों की, ताकि सफाई रहे। जहाँ जहाँ जो इसके जो रेड फ्लैग्स हैं, पानी रखते हैं, टंकियाँ हैं खाली रखें, वो करें। वो करना भी यही टाइम है करना है ताकि ब्रीडिंग ना हो पाए। वो जब ब्रीडिंग होती है फिर अलग इशू होता है। हम लोग बिंगो हॉस्पिटल हमारा है कि इसमें जो पेशेंट्स आएंगे स्टाफ को सेंसिटाइज रहे कि अगर इस तरह के बुखार के मरीज आते हैं तो डेंगू की एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है। अवेयर रहें, उससे कॉम्प्लिकेशंस को एंटिसिपेट कर लें, उनको टाइमली पकड़ लें। फिर अगर जरूरत पड़ती है तो हमने बेड्स तैयार कर लिए। वेव्स 2025 शिखर सम्मेलन के तहत एनिमेशन फिल्म मेकर्स चैलेंज का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य एनिमेशन और विजुअल स्टोरी टेलिंग के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे युवाओं को बढ़ावा देना है। इस प्रतियोगिता में देश भर से 42 फाइनलिस्ट चुने गए हैं। इन सभी को उनकी कहानियों, विजुअल पेश करने के तरीके और संभावित वैश्विक प्रभाव के आधार पर चुना गया है। एनिमेशन फिल्म मेकर्स चैलेंज देश के एनिमेटरों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, जिससे उन्हें वैश्विक स्तर पर सफल होने के लिए आवश्यक उपकरण और एक्सपोजर मिलने में सहायता मिली। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से समर्थित और डांसिंग एटम्स द्वारा आयोजित यह चैलेंज एनिमेशन और डिजिटल स्टोरी टेलिंग में वैश्विक पहचान बनाने की भारत की बढ़ती महत्वाकांक्षा का प्रतिनिधित्व करती है। चैलेंज यही है कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर सिखाया जाए एजुकेशन में ही। बचपन से ही अगर हम बच्चों को सिखा देते हैं कि एक कहानी का स्ट्रक्चर कैसे लिखना है। हम पिक्चर ज़रूर देखते हैं पर उसका स्ट्रक्चर क्या है वो हमें पता नहीं होता है।
तो वो अगर हम स्किल डेवलपमेंट में पहले से ले लेते हैं तो मुझे लगता है वो बहुत ही सही होगा। एप्स के माध्यम से और हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के द्वारा जो ये क्रिएट इन इंडिया चैलेंज बनाया गया है, मुझे लगता है ये दरवाजे अभी खुल रहे हैं। शंघाई में ड्रीम वर्क्स। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।